कश्यप जी पुत्र की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। कश्यप जी पुत्र की इच्छा से यज्ञ कर रहे थे। इंद्र को समिध लाने के लिए नियुक्त किया था राजा, स्वर्ग के राजा इंद्र, और वाल्खिल्य मुनियों उनको भी समिध लाने के लिए कश्यप जी ने नियुक्त किया था। यज्ञ के लिए जो लकड़ियाँ चाहिए समिध, वो लाने के लिए दोनों की नियुक्ति की, इंद्र की और वाल्खिल्य आदि मुनियों की। अभी इंद्र तो शक्तिशाली थे, तो पर्वत जैसा लकड़ी का बोझ उठाकर एक साथ आ जाते थे। और जो वाल्खिल्य आदि मुनियों थे बहुत दुबले पतले थे, तो थोड़ी सी लकड़ियाँ लाते थे, बहुत ज़्यादा उठा नहीं सकते थे, थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेकर आते थे। तो एक दिन इंद्र आ रहे थे पर्वत सा भार उठाकर, और ये वाल्खिल्य आदि मुनियों थोड़ी थोड़ी लकड़ी लेकर आ रहे थे। तो इंद्र ने थोड़ी हंसी उड़ाई वाल्खिल्य आदि मुनियों की, अरे क्या तुम इतनी लेकर आ रहे हो, देखो मैंने कितनी उठा ली है। आदमी का ये सबसे बड़ा रोग है, अपने में कुछ भी आ जाता है, अपने पास कुछ भी आ जाता है तो तुरंत अभिमान आता है। ये अभिमान है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे खेत में फसल के लिए बीज बोने पड़ते हैं, घास पात के लिए कुछ बोना नहीं पड़ता है, वो अपने आप उगता है। घास जो होता है ना, वो घास अपने आप उगती है, ऐसे ही उसको बोना नहीं पड़ता है। वैसे ही कोई गुण संपादित करना है, कुछ कला संपत्ति सत्ता संपादित करना है तो प्रयत्न करना पड़ता है, किंतु उसके पीछे पीछे जो अभिमान है वो वैसे ही आता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। तो इंद्र को थोड़ा अभिमान आ गया। अभिमान आता है तो दूसरों की हंसी मजाक उड़ाते हैं लोग। तो इंद्र ने वाल्खिल्य आदि मुनियों की हंसी उड़ाई। बाद में तो ऋषि भी क्रोधित हो गए। मुनियों ने इंद्र का घमंड चूर चूर करने के लिए एक महान कर्म का आरंभ किया कि अब हम दिखा देंगे एक बार इंद्र को भी। इसलिए मैंने कहा किसी को कभी नज़रअंदाज मत करना, किसी का कभी अपमान मत करना, किसी को कभी दुखाना नहीं, एक न एक दिन वो परिणाम भुगतना पड़ता है। तो सब वाल्खिल्य आदि मुनियों ने एक बड़ा कर्म का आयोजन किया और उन्होंने संकल्प किया सब मुनियों ने कि हमारे कर्म से एक ऐसा दूसरा इंद्र उत्पन्न हो जो शौर्य और वीर्य में ये अभी जो इंद्र है उससे 100 गुना बढ़कर हो। हमारे कर्म से एक ऐसा दूसरा इंद्र उत्पन्न हो जो इस इंद्र से शौर्य में और वीर्य में 100 गुना बढ़कर हो। तो कर्म का प्रारंभ कर दिया। अब इंद्र को जब पता चला कि इस तरह से ऋषि गण कर्म कर रहे तो अब मेरा तो पत्ता कट जाएगा। तो इंद्र है वो कश्यप जी के पास आ गए, शरण में आए कश्यप जी की शरण में, और कहा कि मुझे बचा लीजिए, अभिमान एक न एक दिन झुकाएगा ही, देर होगी किंतु झुकाएगा तो सही। इंद्र को झुकना पड़ा। कश्यप जी के पास आए और कहा कि आप मुझे बचा लीजिए अब। तो कश्यप जी ने वाल्खिल्य आदि मुनियों को समझाया कि ये इंद्र जो है जिसका नाम पुरंदर है, इंद्र तो एक प्राइम मिनिस्टर जैसी संज्ञा है, उनका अलग अलग नाम रहता है, और पुरंदर नाम का जो ये इंद्र है, ब्रह्मा जी ने इनको तीनों लोकों का इंद्र बनाया है। तो आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या न हो, इसलिए आपका जो ये सत्कर्म भी आप कर रहे दूसरे इंद्र उत्पन्न करने के लिए वो आप रोक दीजिए, अन्यथा ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने ही इसको इंद्र बनाया है, और आपका संकल्प जो है एक दूसरे इंद्र बनाने का वो मिथ्या भी न हो, इसीलिए जो इस कर्म से पुत्र उत्पन्न होगा वो पक्षियों का इंद्र होगा, वह पक्षियों का इंद्र, पक्षियों का राजा होगा। और इस याचक देवराज इंद्र को आप क्षमा कर दीजिए, इस पर अनुग्रह कर दीजिए। राजा में से याचक बना दिया बाल स्वामी, है ना, स्वर्ग के राजा में से याचक। कश्यप जी कहते कि ये याचक देवराज इंद्र को आप क्षमा कर दीजिए, इन पर अनुग्रह कीजिए। अभिमान राजा में से याचक भी बना देता है, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना। तो मुनियों ने कहा कि ठीक है, हम क्षमा कर देते हैं, और ये जो हम कर्म कर रहे हैं दूसरे इंद्र के लिए
वो कर्म और इनका जो फल होने वाला है इसका, वो हमें कुछ नहीं चाहिए। फल सहित कर्म कश्यप जी से कहते आप ही रखो, फल सहित कर्म आप रखो। और वो जो सत्कर्म मुनियों कर रहे थे, वही सत्कर्म के कारण कश्यप के वहाँ अरुण और गरुड़ की उत्पत्ति हुई। जो गरुड़ जी शक्तिशाली थे, उनका कारण कि ये वाल्खिल्यादि मुनियों का सत्कर्म का फल था। और वो फल इसलिए था कि इस इंद्र से भी 100 गुने बढ़कर शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, इसलिए गरुड़ जी और अरुण बहुत शक्तिशाली हुए। शायद आपने ये कथा सुनी हो न सुनी हो, इसलिए मैंने आपको गरुड़ जी की कथा सुनाई, क्योंकि विष्णु भगवान का वाहन है। वो भी सब बातें अभी आएगी, आप शांति से सुनेंगे तो सब सुनने को मिलेगा। है भाई, तो शांति की बात, धीरज की बात होती है, श्रद्धा होनी चाहिए, तो सब मिलेगा। तो वो जो था वो गरुड़ जी और अरुण जी हुए। फिर कश्यप जी ने इंद्र से कहा कि अब फिर कभी घमंड मत करना भाई, है ना। हाँ, अब जाओ, अभी ये सब हमने मामला संभाल लिया, इसलिए आप बच गए, अब कभी घमंड मत करना। और कोई ब्रह्मवादी साधु संत का कभी उपहास या अपमान मत करना। उनके पास वाणी रूपी अमोघ वज्र होता है। कश्यप जी ने कहा आपके पास जैसे वज्र रहता है, इंद्र से कहा आपके पास वज्र रहता है, किंतु ऐसे जो ब्रह्मवादी कोई साधु संत या मुनि होते हैं, ऋषि होते हैं, उनके पास भी वचन रूपी, वाणी रूपी अमोघ वज्र होता है। एक बार बोलते हैं तो वो वज्र कभी मिथ्या नहीं होता है, इसलिए कभी भी आप घमंड मत करना। तो ये बात मुझे आपको सुनानी थी कि अभिमान इंद्र का भी रह सकता नहीं। हम तो बहुत छोटे हैं, हमारे पास तो क्या है। स्वर्ग के राजा इंद्र का भी अभिमान नहीं टिका, तो हमारा अभिमान कभी टिकेगा नहीं। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि घर में, परिवार में कलह का सबसे बड़ा एक कारण अभिमान ही होता है, जिसको हम ईगो बोलते हैं। ईगो, तो ईगो जो है वो परिवार में कलह उत्पन्न करता है और मिलजुल के रहने नहीं देता है। कोई झुकना चाहता ही नहीं है, अपनी मनमानी करने चाहते हैं। कभी भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मत करना अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। जो कुछ शान दिखती है ना, वो झूठी होती, आज है कल नहीं भी रहेगी। आज कश्यप जी इंद्र से कह रहे हैं, ऐसे तो आप देखेंगे इस पृथ्वी की कोई बात ही नहीं है, स्वर्ग के राजा की बात चल रही है। स्वर्ग के राजा से कह रहे कि इसके बाद, आज के बाद कभी घमंड मत करना। सत्ता का भी घमंड मत करना, संपत्ति का घमंड मत करना, रूप का, कला का। कोई कोई के पास थोड़ा रूप होता है तो भी ऐसे इतराते इतराते चलते हैं। कल रूप चला भी जाएगा। रूप का भी घमंड मत करना, कला का भी घमंड मत करना, किसी का भी अभिमान मत करना।